तो दो होता है, एक जल में होता है, एक वसा में। ये बहुत बार आपको बताया गया है कि एक बॉक्स में या एक डिब्बे में वसा ले लीजिए और एक में क्या जल, एक में जल ले लिए। एक मैं कीड़ा को उठाया, जैसे KEDA, कीड़ा को जब मैं उठाया तो जल में डाला, वो नहीं मरा, वो जल में नहीं घुला। जैसे ही उसको वसा में डाला तो कीड़ा क्या हुआ, ये जल में वसा में घुलनशील हो गया। और इसके अलावा जो विटामिन के नाम होते हैं वो होता है ABCDEK, मतलब ये विटामिन के नाम है। कौन कौन से? ABCDE और क्या के। ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। बी से बेरेबीरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से प्रजनन क्षमता, इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। और के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। पुनः से सुनना दोस्तों, क्या? ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरेबीरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स और ई से प्रजनन क्षमता और के से रक्त का थक्का ना बनना। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है? BC है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो KEDA है। अब इसका अर्थ समझ लो कि कीड़ा वसा में घुलनशील हो गया जबकि जल में वो चलता रहा, ये जल में नहीं घुला। तो इसे सिर्फ याद करने का एक ट्रिक है, बाकी कुछ है नहीं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो BC लिख लो। क्या लिख लोगे? BC, B और C। यदि आपसे पूछे जाए कि वसा में घुलनशील तो KEDA, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। कहते नहीं बड़ी जीत बड़ा शोर होगा, आपका वक्त सिर्फ होगा, हमारा दौर होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा होता है 17%। कितना होता है? 17%। ये परम आंसर होगा, छाप लीजिए। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा 17% होती है। अब पूछा जाए कि गुरुजी अंदर कितना होता है? तो अंदर 21% होता है, क्योंकि हमारे जब आप सांस लेते हो, जैसे मैं सांस लिया, तो उसके साथ ऑक्सीजन 100% नहीं जाता है। जो वायुमंडल में गैस उपस्थित है वही सब जाएगा। जैसे 78% नाइट्रोजन होता है और 21% लगभग क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। बाकी अन्य गैसें होता है, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। ये तो अंदर की, जब सांस लिए, जैसे ही सांस लिए, सांस लेना क्या हुआ? सांस लेना। और श्वसन अंदर की क्रिया होता है जिससे ऑक्सीकरण होता है, वो श्वसन कहलाता है। तो अंदर गया, अंदर इतना गया, बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा 17% ऑक्सीजन। 17% ऑक्सीजन बाहर हो गया, अब प्लस जितना नाइट्रोजन था वो भी बाहर हो गया 78%, अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4% ही बाहर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज? 4% बाहर हुआ। तो श्वसन जब क्रिया हुआ तो बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 17%। यदि श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। कभी आप ये नहीं सोचे हो, जब कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाता है तो उसे डायरेक्ट देखो क्या ऑक्सीजन का बोतला लगा देते हैं। बाकी आम आदमी लोग तो ऐसे ही सांस लेते हैं, उन्हें क्यों दिक्कत नहीं होता है? क्योंकि उनका ये सिस्टम सही है और वो सिर्फ 21% सांस को ग्रहण करता है। वहाँ जो हॉस्पिटल में जाता है तो उससे क्या 100% ऑक्सीजन मिलने लगता है, 90% डायरेक्ट दिया जाता है। कभी ये नहीं सोचे कि क्या कहते हैं कि बाहर भी तो ऑक्सीजन है, कि बाहर नहीं मरीज को छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ेंगे तो सिर्फ 21% पाएगा, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ज़्यादा है मरीज को। ठीक, तो ये बात समझ गए ना? तो श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 17%। और अंदर कितना करते हो? 21%। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे हटा देते हैं। तो ईस्ट किस प्रकार का जीव है? तो ये परम आंसर होगा मृतोपजीवी या मृतजीवी बोलोगे, मृतोपजीवी या मृतजीवी। अब पूछा जाए मृतोपजीवी किस पोषण के आधार पर, मतलब कैसा है ये? तो पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का? अपोषण किससे कहोगे? मनुष्य या कोई भी जीव को जीने के लिए जो पोषक तत्व की ज़रूरत होता है और उनके द्वारा जो अंतर्ग्रहण किया जाता है वही क्या कहलाता है? पोषण, न्यूट्रिशन कहलाता है। या 2 तरह का होता है, एक स्वपोषी पोषण और एक विषम पोषी पोषण।
कैसा, विषम पोषी पोषण। तो ये दो तरह का होता है, स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, विषम पोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे बनाए गए भोजन पर डिपेंडेंट रहता है। या 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। एक होता है अभी जो मैंने बताया मृत जीवी या मृतोपजीवी, और एक परजीवी होता है, और एक प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी होता है। तो ये 3 तरह का होता है। यदि इसका एग्जाम्पल देखोगे तो मृतोपजीवी में एक ईस्ट ही आ गया, ईस्ट कवक, और परजीवी में आपका जू आ जाता है, अमरवेल आ जाता है, अमरवेल जो समझते हो ना, जुआ। और एक जो भूरा भूरा होता है, गाय या भैंस में कभी कभी देखो वो लग जाता है, कुत्ते में भी लग जाता है, वो सब मतलब दूसरे का उसे मरने नहीं देते, फिर भी उसका खून या जो भी तत्व रहता है उससे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक। और प्राणी सम में क्या आते हैं? मनुष्य आते हैं, मेढक आते हैं, ये सब आते हैं प्राणी सम में। तो मृतोपजीवी के अंतर्गत क्या आता है? ईस्ट हमारा आता है। ये चौथे का परम आंसर होगा, मृतोपजीवी होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी देश नहीं है? तो 0.4 कितना होता है? 7.4। ये रक्त का पीएच मान है। यही पीएच मान आंसू का भी है। कहते नहीं रक्त गिरा, आंसू गिरा तो रक्त गिरा। आंसू का भी क्या होता है? 7.4। पीएच पैमाने के खोज किसने किया था दोस्तों? तो सारेंसन ने। कौन किया था? सारेंसन ने। तो सारेंसन ने पीएच मान की खोज किया था। चलिए, जुकाम। यहाँ पर 7 एक क्या होता है? उदासीन होता है, जिसका भी पीएच मान होता है। और जल का ये पीएच मान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। जैसे जैसे इधर बढ़ोगे 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पर 14। इसी प्रकार ये घटेगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये क्या? 0। जैसे जैसे इधर बढ़ोगे अम्लता बढ़ती जाएगी, अम्लता बढ़ती जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए कि किसी का पीएच मान 2 है और पीएच मान 6 है, तो सबसे ज़्यादा अम्लता किस में होगा? 2 वाले में। रेडी? तो इस साइड जैसे आओगे अम्लता बढ़ती जाएगी। 7 से कम होने पर अम्ल होगा और 7 से अधिक होने पर क्षार होगा। और क्षार का स्वाद कैसे होता है? कड़वा। और अम्ल का स्वाद कैसे होता है? खट्टा होता है। जैसे इधर बढ़ोगे क्षारकता इसकी बढ़ती जाए, इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए किसी का पीएच मान 8 और पीएच मान 14 है, कौन सबसे ज़्यादा क्षार है? तो सबसे ज़्यादा जिसका पीएच मान 14 है। ठीक, ये ध्यान रखना है। पीएच मान के खोजकर्ता कौन थे? सारेंसन थे। ये भी बात आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। तो आइए देखते हैं ये 10 क्वेश्चन के सभी का आंसर। पुनः, हृदय के किस भाग से शुद्ध रक्त आता है? तो बायां अलिंद, अलिंद में आता है। दाएं में क्या आता है? अशुद्ध। और बाएं में क्या आता है? शुद्ध रक्त है। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। तो ये लेफ्ट में क्या होगा? शुद्ध रक्त आता है। अगला, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो ये आपका BC है। कौन सा? BC। बाकी के EDA क्या है? वसा में घुलनशील। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 4%। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? तो ये है मृतजीवी, मृतजीवी है, मृतजीवी है ईस्ट। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी देश नहीं है? तो अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। उसी दिन क्या? ये शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, 19 नवंबर, याद रखना। बाकी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? तो पत्तियों, तनाव और शाखाओं द्वारा ये संभव है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो नियुक्ति की बात तो 155 होगा। नियुक्ति की बात किस में होगा? 155 में। और पादप में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो ये कुछ बातें थे। यदि आपको समझ में आया हो तो इस सेशन को शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, जय हिंद। अगले वीडियो पर